हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमें पढ़ना क्या है कि सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, LIGHT। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइट। तो अब हमसे कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो हम कहेंगे प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। या डिफिनेशन बोल सकते हो कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, या उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। तो आइए हम प्रकाश का डिफिनेशन लिखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अब आता है कि प्रकाश के गुण क्या है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण यहां से बाबू ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का परावर्तक और अपवर्तन, या बोल सकते हो परावर्तन और अपवर्तन होता है। ठीक है, आइए हम लोग एक बात समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। देखिए, अगर प्रकाश है, ठीक है, लाइट लिए हो, अगर किसी वस्तु को देखना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रकाश को। ठीक है, बिना प्रकाश के तो किसी वस्तु को देख नहीं पाती हो। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है वो किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अगला प्रकाश का वेग निर्वात में
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो आइए हम लोग प्रकाश के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। देखिए, आपको इसी वीडियो में हम प्रकाश के बारे में समझा सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का गुण, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 इंटू 10 के पावर 1 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन और अपवर्तन होता है। तो बाबू बताइएगा, आपको प्रकाश समझने में कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकती हो और या कॉपी पर आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश पढ़े, अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और छात्रों के बीच पहुंचाइए। एक हम थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? जब क्या होगा? जब प्रकाश क्या होगा? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने, उसी माध्यम में वापस लौटता है। ठीक है, लौटता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है बाबू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से, क्या बोले? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण आपको सर, उदाहरण में क्या होगा? तो बोलोगे बाबू,
दर्पण, आप लोग आईना देखे हो ना, ठीक है, प्रकाश उस दर्पण पर टकर करता है। मान लीजिए एक आईना है, दर्पण है, इस पर प्रकाश टकर करता है चमकदार सतह पर, फिर वो क्या होता है, वापस आ जाता है, ठीक है, यानी उसी को बोलते हैं प्रकाश का क्या, परावर्तन। जैसे मान लीजिए एक दर्पण यहाँ आपको दिया गया है, ठीक है, और इस दर्पण से आप क्या कीजिएगा, समतल दर्पण है, ठीक है, प्रकाश जाता है और यहाँ टक्कर कर कर फिर क्या होता है, वापस आ जाता है, वही हमारा कहलाता है प्रकाश का क्या, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इसी प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। उदाहरण में क्या होगा बाबू, दर्पण होगा, दर्पण की बात फिर आता है शांत जल, क्या होता है, शांत जल, शांत जल की सतह, शांत जल की सतह और पॉलिश किया धातु, पॉलिश, पॉलिश किया धातु जो है एक आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। आइए एक बार प्रकाश का परावर्तन को जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण दर्पण, शांत जल की सतह, पॉलिश किया धातु, पॉलिश किया धातु, एक आपका क्या कहलाएंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए हम लोग देखते हैं कि परावर्तन के कितने नियम है। तो बाबू परावर्तन के दो नियम होते हैं, उस दो नियम के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। आप इसे उतार सकते हो, कॉपी पर नोट कर कर जाइएगा बाबू, नोट करते जाइएगा, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब देखते हैं परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है। अब यहां पर आता है प्रकाश की परावर्तन के नियम। पहला में कहोगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, लाइट, ठीक है। अब कहोगे सर दो नियम होते हैं, एग्जाम में पूछता है कि बताइएगा परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला जो दिया है आपतित किरण, क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तथा अविलंब, क्या होता है, अविलंब, अविलंब, अविलंब एक ही तल में होते हैं, अविलंब एक ही तरह की, अविलंब एक ही एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम, प्रकाश की लाइट ऑफ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, ठीक है, एक ही तल में, बोल सकते तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, इसको कोण बोलते हैं, आपतन कोण आई, ठीक है। और इसकी बात इक्वल टू परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण
क्या होगा, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण क्या होगा R, ठीक है, परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R, यानी आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ठीक है, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। क्या लिख सकते हो कोण, आपतन कोण, इसको कोण ही बोलते हैं, आपतन कोण को I कहते हैं, परावर्तन कोण को R कहते हैं। तो आपतन कोण I, ठीक है, और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा R, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा R। ये आपका बाबू हो गया कितने, तो ये आपके हो गए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम होते हैं, वो दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण जो होते हैं वो परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यहां तक तो हम लोग समझे परावर्तन के नियम तक। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। इसमें अगले टॉपिक में आते क्या है बाबू, ये चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट अगले क्लास में, अगले वीडियो में। हाँ, हमें ये बताइएगा कि आपको प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और इसके दो नियम आपको सही ढंग से समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपको बताना होगा उसका जवाब। आज नहीं, जब हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, पूरी अच्छी तरीके से इसको बता देते हैं, तब आप इसको क्या कीजिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।